नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान मुबारक की तैयारी के लिए रमज़ान मैनेजमेंट कोर्स के अंदर आने वाले तमाम ख़वातीन व हज़रात को मैं खुशामदीद कहता हूँ और आप हज़रात के जज्बे को मैं सराहता हूँ, इसलिए कि दुनियावी चीज़ों के लिए तो लोग वक्त भी देते हैं और मैनेजमेंट भी सीखते हैं, जबकि हम लोग अपने दीनी फ़वाइद के लिए आम तौर पर इन चीज़ों से गाफिल रहते हैं। जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। आप अलैहिस्सलाम रमज़ान मुबारक की तैयारी 2 महीने पहले शुरू कर दिया करते थे। मशहूर दुआ है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ऐ अल्लाह, हमारे रजब और शाबान में बरकत डाल दीजिए और हमें रमज़ान मुबारक तक पहुँचा दीजिए। इसी तरह रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों को और लैलतुल क़द्र की तलाश में आदत मुबारक थी कि आखिरी अशरे का आप अलैहिस्सलाम इत्काफ़ फरमाया करते थे और ज़िंदगी मुबारक के आखिरी साल में तो आप अलैहिस्सलाम ने पूरे महीने का इत्काफ़ फरमाया। इसी तरह मिना में ठहर कर अरफात की आप अलैहिस्सलाम तैयारी फरमाया करते थे। खुलासा यह है कि आप अलैहिस्सलाम का मिजाज मुबारक ये था कि किसी भी दीनी अमर को पूरा करने से पहले उसकी तैयारी की जाए, उसका माहौल बनाया जाए, उसकी मंसूबाबंदी की जाए, ताकि जब वक्त आए तो हमारे अंदर जज्बात भी बाकी रहें और हम अच्छे तरीके से उस काम को कर पाएँ। तो गोया कि आप तमाम हजरात ने रमज़ान मैनेजमेंट को सीखने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक सुन्नत को ज़िंदा की है। इस वजह से मैंने अर्ज़ किया था कि मैं आप हज़रात के जज्बे को सराहता हूँ। अब हम ये देखेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी और हम किस नज़्म व ज़ब्त के साथ इस कोर्स को लेकर चलेंगे। इस कोर्स की बुनियाद 2 चीज़ें हैं, या आप यूँ कह लें कि इस कोर्स का बेसिक थीम जो है वो 2 चीज़ें हैं। एक है तक़वे का हुसूल और दूसरा है अहसन व अमला, यानी सिफत एहसान का पैदा हो जाना, जिसको आप इंग्लिश में एक्सीलेंसी कह सकते हैं। क्योंकि देखें, कुरान करीम ने जहाँ रोज़े का तज़किरा किया है तो वहाँ ये इरशाद फरमाया, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो तक़वे का पैदा हो जाना ये मकसद है रोज़े का। और इसी तरह कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात में ये मज़मून आया है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि अल्लाह ताला आज़माए कि तुम में से अच्छा अमल कौन करके आता है। इसी तरह व अहसिनु इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। इसी तरह एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जब अल्लाह ताला ने तुम सब पर एहसान को, यानी किसी भी काम को अच्छे तरीके के साथ करने को फ़र्ज़ फरमा दिया है, लिहाजा जब तुम कत्ल करो यानी किसी हद में तो उसको अच्छे अंदाज से कत्ल करो, और जब तुम ज़िबा करो तो वो अच्छे तरीके से ज़िबा करो। तो ये 2 चीज़ें बुनियाद हैं हमारे सारे कोर्स की। एक है तक़वे का हुसूल और दूसरा है हर अमल को अच्छे और बेहतर तरीके से करना। इस पूरी वर्कशॉप को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहले हिस्से के अंदर स्ट्रेटजी, हिकमत अमली आएगी, दूसरे हिस्से के अंदर कंट्रोल हम सीखेंगे और तीसरे हिस्से में आउटकम्स के ऊपर बात की जाएगी। पहले हिस्से के अंदर हमने हिकमत अमली बनानी है। हम उसके लिए जहन साजी करेंगे, माइंडसेट उसके लिए तैयार करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या मसाइल हमारे सामने आने वाले हैं, उन इश्यूज़ का हल क्या होगा, हम उनसे कैसे नबर्द आज़मा होंगे। तो इस तरह की चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। गोया के पहले हिस्से के अंदर हमें ये समझ में आ जाएगी कि हम रमज़ान मुबारक में क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं, और दूसरे हिस्से के अंदर हम समझेंगे कि जो कुछ हमने समझा है इसको हमने नाफिज कैसे करना है, और तीसरे हिस्से के अंदर हम जाकर देखेंगे कि हमारे आउटकम्स क्या हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर हम रुक कर अपनी ज़िंदगी के साबका जो रमज़ान हैं उनके ऊपर निगाह डालें तो उनके अंदर जो हमारी मसरूफियात रहीं या जज्बे का आलम रहा, तो उसको अगर आप ग्राफ की शक्ल देना चाहें तो वो एक एम की शक्ल बनेगा। यानी पहले अशरे के अंदर तो हमारे जो जज्बात हैं इबादत के, वो एम के पहले लाइन की तरह ऊपर को जाते हैं,
لیکن جب دوسرا عشرہ شروع ہوتا ہے یا پہلے عشرے کا اخیر ہوتا ہے تو وہ ہمارے جذبات کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایم کی دوسری لائن کی طرح نیچے کو جاتے ہیں اور پھر کافی زیادہ وہ نیچے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر جب آخری عشرہ تیسرا عشرہ شروع ہوتا ہے یا اس کے بھی 2-4 دن گزر جاتے ہیں تو پھر سے ہمارے جذبات بڑھنے لگ جاتے ہیں اور وہ دوبارہ سے اوپر کو جاتے ہیں۔ تو یعنی کہ جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، مصروفیات ہیں رمضان مبارک کی، اور جو ہمارے جذبات ہیں عبادت کے، وہ ایم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ تو ہم میں سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو رمضان المبارک کو کاروبار کا یا پیسہ کمانے کا سیزن سمجھتے ہیں، اور ان کی نمازیں بھی، ان کی تراویح بھی آگے پیچھے ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ مسلسل رات کو دیر تک اپنی دکانیں کھول کر پیسہ کمانے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ ان کی صحت کے اوپر اثر بھی پڑ رہا ہوتا ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو عبادت کی طرف تو رغبت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عبادت کر لینے کے بعد پھر وہ بہت لمبا وقت سوتے ہیں، آرام کرتے رہتے ہیں، سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان سے کوئی کام کہا بھی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی میرا تو روزہ ہے۔ گویا کہ ہم مذہبی اور دنیاوی حوالے سے ان بیلنس ہو جاتے ہیں۔ گویا کہ کچھ لوگ تو دنیا کی طرف بہت زیادہ مائل ہو جاتے ہیں اور ان کی عبادات متاثر ہو رہی ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ مذہب کی طرف بہت زیادہ مائل ہوتے ہیں لیکن ان کی دنیاوی چیزیں متاثر ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم نے اپنے دونوں چیزوں کے اندر بیلنس رکھنا ہے، اور انہی چیزوں کو ہم انشاءاللہ آگے جا کر سیکھیں گے۔